Hello friend, this is Manpreet. Welcome back to my channel. You're watching Career Talks with Manpreet. So today video is on the topic कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे आज की मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का मेरे पास ये क्वेरीज आ रहा है कि मैम अगर हम जर्मनी में स्टडीज़ प्लान करते हैं, उसकी लैंग्वेज को ऑप्ट करते हैं, जर्मन लैंग्वेज में स्टडीज़ करने से हमारे डिग्री के परसेंटेज में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आता, मतलब अप डाउन तो नहीं हो जाएगा परसेंटेज। मतलब अगर हम इंग्लिश में अभी 12 ईयर्स तक पूरा 12th क्लास तक स्टडी करके आए हैं, तो अगर बैचलर्स में हम अगर इंग्लिश में लैंग्वेज में अगर एग्ज़ाम्स क्रैक करते हैं, इंग्लिश में स्टडी करते हैं, तो हमारा परसेंटेज जो रहना चाहिए, अगर हम जर्मन लैंग्वेज में उस डिग्री को ऑप्ट करते हैं तो हमारे परसेंटेज को मतलब डाउन तो नहीं आ जाएगा। इस चीज़ का बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के क्वेरीज़ के इस आंसर्स के लिए ये वीडियो है जिसमें मैंने आपको मतलब ये गाइडेंस देना चाहूँगी कि अगर जब हम किसी चीज़ को ऑप्ट करते हैं, अगर आप प्लान कर रहे हो कि मुझे जर्मनी स्टडीज़ के लिए जाना है, जर्मनी स्टडीज़ नाम अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसकी लैंग्वेज को ऑप्ट करना पड़ेगा। एंड अगर हम किसी कंट्री में जाते हैं, वो कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट हमें अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, राइट, एग्जैक्टली। लाइक अगर हम थोड़ा टाइम के लिए कहीं भी जा रहे हैं तो उस लैंग्वेज के वर्ड्स अपने आप हमारे माइंड में आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो क्वेरी आपके माइंड में है कि अगर हम इन्वायरमेंट कंट्री चेंज कर रहे हैं, डिग्री प्रॉपर नए स्टार्टिंग से होगा हमारा, तो लैंग्वेज चेंज करने की अगर हमारा परसेंटेज डाउन तो नहीं हो जाएगा, तो प्लीज़ इस चीज़ में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आप सिर्फ एक लैंग्वेज चेंज कर रहे हो, आप मतलब वो जर्मन गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है कि आप उसकी लैंग्वेज को ऑप्ट करके आओ। किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो, चाहे आप कंपनीज़ में वर्क कर रहे हो, चाहे आप मेडिकल स्ट्रीम में वहाँ के अपने पेशेंट्स को अटेंड करना है, या आपको किसी भी MBA काइंड किसी भी पोस्ट पे, मैनेजर पोस्ट पे आपको क्लाइंट्स को हैंडल करना है, तो आपको वहाँ के लोकल क्लाइंट्स, लोकल पेशेंट्स को भी अटेंड करना पड़ेगा। तो इसी के रिगार्डिंग ये पॉइंट है कि आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज को ऑप्ट करके चलो। अब माइंड में ये क्वेरी बार बार आता है कि अगर हम लैंग्वेज चेंज करेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग उतना एफिशिएंटली पढ़ नहीं पाएंगे जितना हम इस लैंग्वेज में पढ़ पा रहे हैं। तो अगर देखो 7th क्लास में बैठ के सोचेंगे तो 12th के एग्ज़ाम्स टफ लगते हैं, लेकिन जब 12th आती है तो 12th ईज़िली क्लियर हो जाती है। इसी तरह से जब अभी A1 वगैरह कुछ लैंग्वेज लेवल आपने स्टार्ट ही नहीं किया, तो इस टाइम सोचेंगे तो वो लैंग्वेज बिल्कुल आपको ब्लाइंड ही लगेगी कि वो लैंग्वेज मुझे नहीं आती, मैं उस लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस टाइम अगर हमें नहीं कुछ पढ़ना आता तो हमारे लिए उर्दू काइंड मतलब जो भी हमें नहीं आता वो हमें ब्लैंक ही लगेगा। लेकिन उस चीज़ को अगर हम पढ़ेंगे, हमारा ह्यूमन माइंड है, हम एज अ स्टूडेंट एज उस चीज़ को आराम से ऑप्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ सर्च किया होगा कि जर्मनी में मतलब एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वो आपको कॉल कर रहे हैं, स्टडी पाथवे के थ्रू आप वहाँ एंटर हो सकते हैं, राइट। अगर जर्मन गवर्नमेंट ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि वहाँ की एजुकेशन को फ्री डिक्लेयर किया हुआ है, तो अगर ये पाथवे टफ होता तो शायद वहाँ की गवर्नमेंट इस रूल को भी चेंज कर देती कि इस लैंग्वेज के बैरियर की वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, यहाँ की पॉपुलेशन इसके अकॉर्डिंग नहीं इंक्रीज़ हो सकती। लेकिन ये बैरियर नहीं है, सीरियसली। जब तक हम उस चीज़ को करेंगे नहीं, हमें वो टफ़ लगेगा, लेकिन अगर हम उस चीज़ को स्टार्ट कर देंगे तो उसका एंड अपने आप आ जाता है। लाइक अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूं कि हम 3-4 ईयर्स की एज में होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें स्टडी के लिए डाल देते हैं स्कूल्स में, जबकि 3-4 ईयर्स में हमें सिर्फ खेलना अच्छा लगता है। लेकिन जब हमारे पेरेंट्स उस टाइम डिसीजन मेकर है, उनको पता है कि अगर हम स्टडी करेंगे तभी हम अच्छे से स्टैंड कर पाएंगे। जब आप 12th में आते हो या 10th में आते हो, आपका माइंड डाइवर्ट होता है कि अब हमें सब्जेक्ट्स कौन से लेने हैं, 12th में आके अब हमें कॉलेज कौन सा लेना है, हमें इंडिया या अब्रॉड कहाँ स्टडी करना है। बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में, मतलब आपको इस चीज़ों पे डिसीजंस लेने के लिए आपको प्लान करना पड़ता है कि मुझे अब आगे कौन सा लाइन चूज़ करना है। इस टाइम आपका माइंड खुद भी डिसीजन मेकर है, राइट। तो जब आपका माइंड डिसीजन मेकर है तो आप ये डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे, जो चीज़ आपने शुरू ही नहीं की है, आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर मैं लैंग्वेज करूँगा तो मेरा परसेंटेज डाउन ना हो जाए। तो सीरियसली उस लैंग्वेज को ऑप्ट करने से कोई परसेंटेज डाउन नहीं होता, बिकॉज जर्मन की यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल एजुकेशन है। जर्मन की यूनिवर्सिटीज़ प्रैक्टिकली आपके कंसेप्ट क्लियर कर रही है। लैंग्वेज आप लर्न कर रहे हो उसके कंसेप्ट्स को समझने के लिए, आपके माइंड में जो लैंग्वेज ऑलरेडी है उसी की हेल्प से आप नई लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हो। आपका माइंड का डाटा कभी भी डिलीट नहीं होता है। आपका जो डिग्री जर्मनी में जाके होगा वो इंग्लिश, हिंदी प्लस जर्मन 2-3 लैंग्वेजेस में कंप्लीट होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरीज रहती हैं कि अगर हम
बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरीज रहती है कि अगर हम जर्मनी में स्टडीज़ करने के बाद कहीं और जॉब प्लान करते हैं, तो हमने तो वो सारा स्टडी जर्मन लैंग्वेज में किया है, हमें वो सारे कंसेप्ट जर्मन लैंग्वेज में क्लियर है, तो हम कहीं और स्टडी करते हैं या इंडिया वापस आते हैं, तो हमारा मतलब हम उसके अकॉर्डिंग जॉब में आउटपुट कैसे ला पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आप जर्मन लैंग्वेज में स्टडी कर रहे हो, आपके सारे कंसेप्ट जर्मन लैंग्वेज में क्लियर हुए हैं, तो आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपकी डिग्री एक्सेप्टेड है। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करके जॉब कर सकते हो। वो हायर रैंक टॉप यूनिवर्सिटीज़ की ही डिग्री आपके पास आती है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि जब हम स्टडी कर रहे हैं, जब आपने प्रैक्टिकली स्टडी किया यूनिवर्सिटीज़ में, इंटरव्यू स्किल्स आपने जो आपका कंपनी या इंटरव्यूज़ आप क्रैक कर रहे हो, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका नॉलेज देख रही है, उसके अकॉर्डिंग आप इंटरव्यूज़ क्रैक करते हो। अब जब आपको वहाँ पे जॉब के लिए हायर किया जा रहा है और आपके जो कंसेप्ट्स माइंड में क्लियर हैं, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आता है। आप कभी भी आपका जो माइंड का डाटा है वो डिलीट नहीं होता है। आपने 12 ईयर्स तक अपना इंग्लिश में एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन मैं अगर हिंदी में आपको ये वीडियो अपलोड करके दे रही हूँ तो आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, राइट। तो जो भी लैंग्वेज हमारे माइंड में है वो लैंग्वेज कभी भी डिलीट नहीं होती है। जर्मन लैंग्वेज के आप कंसेप्ट्स तभी समझ पाओगे अगर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी आपकी मदर टंग है उसका कन्वर्जन आपके माइंड में साथ साथ चलेगा। कोई भी न्यू वर्ड आप जर्मन लैंग्वेज का सीखते हो तो आपके माइंड में पहले समझ में आएगा कि इंग्लिश में इस वर्ड को ये बोलते हैं या हिंदी पंजाबी में इस वर्ड को ये बोलते हैं, तभी आप उसको समझ पाओगे कि इंग्लिश में इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं, जर्मन में इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं। तो जो माइंड में ऑलरेडी लैंग्वेजेस हैं वही आपको हेल्प करेंगी न्यू लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में। न्यू लैंग्वेज में आप तभी कन्वर्ट कर पाओगे अगर उसके कंसेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर होंगे, उनके मीनिंग्स आपके माइंड में क्लियर होंगे। इंग्लिश में भी हमें वर्ड तभी लर्न होता है अगर उसका हम होम अपनी मदर टंग की लैंग्वेज में हमें समझ में आ जाए कि इसका कन्वर्जन ये है। दैट मीन्स वो डिग्री आपका 2-3 लैंग्वेजेस में क्लियर होता है, तो आप ईजिली जॉब कर लेते हो। अब मैं हमेशा प्रेफरेंस ये क्यों देती हूँ कि आप जर्मन लैंग्वेज के थ्रू जाओ जर्मनी, जबकि इंग्लिश टॉट में भी आपकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं मास्टर्स प्रोग्राम की। इंजीनियरिंग प्रोफाइल में अगर आप देखते हो, इंजीनियरिंग प्रोफाइल में अगर आपका 75% अबव है और आइल्स का 6.5 बैंड है ग्रेजुएशन का, तो आप इंग्लिश डॉट मास्टर्स के लिए आराम से अपनी फ़ाइल एलिजिबल अपना लॉगिन कर सकते हो, आराम से अपना एजुकेशन ले सकते हैं इंग्लिश डॉट में। अब सपोज़ आपने इंग्लिश डॉट में एप्लीकेशंस कर ली, आपको ऑफर लेटर भी मिल गया कंफर्म्ड, आप डिग्री के लिए जर्मनी पहुंच भी गए, आपने डिग्री भी स्टार्ट कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज में, और पार्ट टाइम जॉब्स के लिए आपने नॉर्मल A1 A2 कर लिया था, जिसकी वजह से आप पार्ट टाइम जॉब्स भी कर पा रहे हैं, अपना पॉकेट भी रिफिल कर पा रहे हैं और अपने आपको वहाँ पे इजीली मतलब अपना सब कुछ आपका प्लान हो गया। जब आपका डिग्री कंप्लीट हो गया, आपने इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया, इंग्लिश डॉट डिग्री आपने जर्मनी में किया, आपने इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया। नाउ द पॉइंट इज़ दैट कि जिस कंपनीज़ में आप वर्क कर रहे हो उसमें आपको मॉर्निंग टू इवनिंग तक आपको वर्क करना है, मे बी मतलब अराउंड 5 PM तक अगर आप वर्क कर रहे हो, तो उस टाइम पे जब आपके अराउंड और आपका स्टाफ है, कलीग्स हैं, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं आपको लोनलीनेस फील होगा कि मुझे जर्मन लैंग्वेज में कंफर्ट आएगा तो मैं इनके साथ मिक्सअप हो पाऊँगा। कहीं ना कहीं हम अपनी मदर टंग लैंग्वेज में ही कंफर्ट फील करते हैं। तो मोस्टली जब स्टाफ वगैरह से कलीग से बात करोगे तब भी वो आप इस लैंग्वेज को मिस करोगे। तो हमेशा ट्राई करो कि लैंग्वेज के थ्रू ही जाओ। जितने अच्छे से जर्मन लैंग्वेज करके जर्मनी एंटर करोगे, जर्मनी उतने अच्छे से आपका बहुत ईजिली हर स्टेप पे वेलकम करेगा। देखो, कुछ भी चीज़ मुश्किल तब लगती है जब उसका इन्फॉर्मेशन कम होता है। अगर स्टार्टिंग से ही बेस क्लियर करके चलेंगे तो कोई भी स्टेप आपका टफ नहीं लगेगा। जर्मन लैंग्वेज इज़ नॉट अ टफ टास्क। आपके माइंड में जो डाटा है, जो लैंग्वेजेस आपको पता है, वही लैंग्वेजेस आपको एक न्यू लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं। और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करती हैं, जिसके बाद बहुत अच्छे से आउटपुट आता है और आप कंपनी इंटरव्यूज़ क्रैक करके बहुत अच्छे से स्टैंड हो पाते हो, राइट। जर्मनी में हायर एजुकेशंस हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एंटर करने से पहले कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं आपके लिए, ताकि आप उन एग्ज़ाम्स को देके उन यूनिवर्सिटीज़ की हायर एजुकेशंस के लिए मतलब इक्वल लेवल पे आ जाओ, ताकि आप वहाँ के हायर एजुकेशंस में आराम से इजीली स्टडी कर पाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। इसीलिए उन यूनिवर्सिटीज़ का आउटपुट बहुत अच्छे से आता है। सो मेन पॉइंट मेरा यही था कि इंग्लिश टॉट ऑप्शंस भी हैं आपके लिए, बट फिर भी जर्मन टॉट को प्रेफरेंस देना चाहिए, बिकॉज जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज की हेल्प से जर्मनी बहुत ईजी लगता है। सो अगर
सो ये थोड़ा मतलब मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि जर्मन लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है। अब अगर हम जॉब की बात करें, अगर सपोज़ आपने इंडिया से एमबीए कर लिया और आप डायरेक्ट, आपके पास एक्सपीरियंस भी है 7-8 ईयर्स का, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो जॉब्स के लिए, तो मतलब इट्स अ वेरी टफ़ कि आपको डायरेक्ट जॉब ऑप्शंस मिल जाएं जर्मनी में। कुछ पोर्टल्स हैं जिस पे आप रिज्यूमे डाल के अपना 7-8 राउंड्स का इंटरव्यूज़ क्रैक करके आप वहाँ पे जॉब्स के लिए प्लान कर सकते हो, डायरेक्ट अगर कॉल आ जाता है किसी कंपनी से। और अगर आप यहाँ से भी डबल मास्टर्स का स्टडी वीज़ा लगा के जाते हो तो पब्लिक यूनिवर्सिटी फ्री एजुकेशन है, नहीं भी स्टडी करेंगे उससे पहले इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे तब भी वो कंपनी आपका स्टडी वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर देती है। अब सपोज़ आपने यहाँ से एमबीए कंप्लीट किया और जर्मनी में डायरेक्ट जॉब के लिए आप पहुँच गए, वहाँ पे आपका इंटरव्यू सिलेक्शन भी हो गया, आपका जॉब प्रोफाइल भी स्टार्ट हो गया। अब इस पे भी डिफरेंट लेवल्स आते हैं। मैंने नॉर्मली मतलब एमबीए और एग्ज़ाम्पल इसलिए चूज़ किया क्योंकि एमबीए में डिफरेंट मैनेजिंग की पोस्ट हैं, आप अलग अलग लेवल्स पे हो, आप मतलब टीम कम्युनिकेट करने के लिए भी हो, आप पूरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी हो, आप ऑफिस की सारी डील्स कंडक्ट मतलब मैनेज करने के लिए भी हो। तो ये सारे अलग अलग पोस्ट हैं जिसके रिगार्डिंग आपको अपने हर स्टाफ से प्रॉपर कम्युनिकेट करना है या फिर क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, कंपनी के बिज़नेस को प्रॉपर मैनेज करने के लिए, कंपनी को क्या ग्रोथ रेट, क्या सक्सेस मिल रहा है आपकी वजह से, वो सब कुछ आपने मैनेज करना है, राइट। अब मैं अगर एग्जांपल दूं कि 3-4 स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट मीटिंग एक क्लाइंट की हो गई, एक्स मैनेजर है उसकी कोई फर्स्ट मीटिंग क्लाइंट से हो रही है, वो जर्मन का नेटिव है, उसने अपना पूरा कम्युनिकेट करके क्लाइंट को ओके करा लिया कि आप हमारी कंपनी के थ्रू इस प्रोजेक्ट पे वर्क करो, हमारा आउटपुट बहुत अच्छा आएगा, क्लाइंट इज़ ओके। या किसी मटेरियल की सप्लाई है, जो भी है, उस मतलब उस जो नेटिव पर्सन था ए मैनेजर, उसने अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर लिया, उस क्लाइंट ने आपकी कंपनी के साथ वर्क के लिए ओके कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट ये जाता है टीम बी मैनेजर के पास। टीम बी मैनेजर ने भी उस क्लाइंट से बात किया, उसको पूरा अपना डिटेल दे दिया कि ये प्राइसिंग रहेगा, आपका ये मटेरियल और हमारा ये आप पे वर्क रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये फाइनेंशियल्स भी डिस्कस हो गए। अब ये डील डन हो गई है और फाइनली सी मैनेजर के पास जा रही है, और सी मैनेजर सपोज करो सिर्फ मतलब एमबीए इंग्लिश से करके आ रहे हैं और जर्मन लैंग्वेज वहाँ के सीख रहे हैं, या फिर उनको सिर्फ मेल्स के थ्रू क्लाइंट से वर्क करना है, तो वो जर्मन लैंग्वेज के इतने नोन नहीं बन पा रहे हैं। तो इस केस में भी अब आपके पास जो क्लाइंट है वो वहाँ का नेटिव है, वहाँ का पीआर है, वो आपको मेल कर रहा है, और वो अगर जर्मन लैंग्वेज में मेल आ रही है तो आपको उस मेल का रिप्लाई करने के लिए आपके किसी और मैनेजर टीम मेंबर पे डिपेंड होना पड़ रहा है। तो उस कंपनी को लगेगा कि मैं उसी पर्सन को यहाँ पे हायर करूँ जो मेरी हर काम में आउटपुट, अगर मुझे एक काम के लिए 2 पर्सन्स लगाने पड़ रहे हैं तो वो मतलब एफिशिएंसी कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं चाहे सिर्फ आपका सिर्फ मेल्स का वर्क है, चाहे सिर्फ आपका इंग्लिश प्रोफाइल पे वर्क, कहीं ना कहीं जर्मनी में जाके आपको जर्मन लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट रहेगा। ये मैंने सिर्फ एक नॉर्मल एग्जांपल दिया है कि आप किसी पोस्ट पे हो, चाहे उसमें आपका पोस्ट इंग्लिश के थ्रू आपको जॉब मिल गया, लेकिन फिर भी वहाँ के नेटिव्स से आपको वहाँ के क्लाइंट्स, वहाँ के पेशेंट्स, वहाँ के मेंबर से बात करनी है, तो उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। तो जर्मन लैंग्वेज के थ्रू ही आप जॉब्स के लिए प्लान करो, जर्मन लैंग्वेज के थ्रू ही आप स्टडीज़ के लिए प्लान करो। सीरियसली जर्मन लैंग्वेज टफ टास्क नहीं है, जर्मन लैंग्वेज बहुत इजी है, एक बार स्टार्ट करके देखो। जर्मन लैंग्वेज के 5 लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, B2 एंड C1। A1 A2 आपका 3 मंथ्स में भी कंप्लीट हो जाता है, 1.5 मंथ फॉर A1, 1.5 मंथ फॉर A2 एंड B1 B2 C1 मतलब अगर जर्मनी में प्लान करते हैं तो 2 मंथ्स पर लेवल रहता है। अगर स्टडी वीज़ा पे जाते हैं तो मोस्टली हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप A1 A2 सिर्फ इंडिया से करो, B1 B2 C1 आप जर्मनी जाके करो। नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स है जो कहते हैं कि हम B1 इंडिया से कर लेंगे, क्वालिटी भी है, लेकिन जो वहाँ की कंट्री आपको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है वो आपको आउटपुट यहाँ नहीं मिल सकता सीरियसली। तो जो 6 मंथ्स आपने यूनिवर्सिटी एंटर होने से पहले वहाँ पे B1 B2 C1 के लिए लगाने हैं, तो वो 6 मंथ्स बहुत वैल्यूबल रहते हैं। उस टाइम पे आप पार्ट टाइम जॉब का ऑप्शंस भी ले सकते हैं आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ सिटी रजिस्ट्रेशन, और उस टाइम पे आप अपना पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ जो लैंग्वेज करेंगे, लैंग्वेज में आपका और भी वहाँ के इन्वायरमेंट में, चाहे ट्रेवल कर रहे हैं मेट्रो स्टेशन हर जगह जर्मन लैंग्वेज लिखा हुआ है, चाहे आप नॉर्मल डेली शॉपिंग के लिए मिल्क ब्रेड की शॉपिंग तब भी आप जर्मन लैंग्वेज यूज़ करें तो आप ईजिली उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो जर्मनी जाके उसकी लैंग्वेज को ऑप्ट करके आगे स्टडीज़ के लिए कंटिन्यू करो।
सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको और लॉन्ग नहीं करते हैं। काफ़ी मतलब एग्जांपल से मैंने ट्राई किया कि आपके कंसेप्ट्स ये क्लियर हों। जर्मन लैंग्वेज सीरियसली टफ नहीं है, इससे अफ्रेड नहीं होना चाहिए। जर्मन लैंग्वेज एक नॉर्मल लैंग्वेज की तरह इसको ऑप्ट करो, बहुत ईजिली आप इस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाओगे। And for more queries and for more clarification, you can call at 836-802-7663 monthly. Thank you.